वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है क्लास 10th के बायोलॉजी के चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के फर्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अपने फर्स्ट लेक्चर में जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो हम लोगों का फर्स्ट टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स? दैट इज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज। रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है या रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, एक ऑर्गेनिज्म जो है न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर रहा है ऑफ द सेम स्पीसीज। अब यहाँ पे स्टूडेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेम स्पीसीज। अब सेम स्पीसीज क्या है? जो भी ऑर्गेनिज्म जो है स्टूडेंट्स न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर रहा है वो अपने जैसे ही सिमिलर वन को प्रोड्यूस कर रहा है। अगर हम लोग एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स, तो हमारे जो डॉग्स होते हैं, डॉग्स की जितनी भी ब्रीड होती हैं या डॉग्स के जो भी ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? वो सारे डॉग्स ही होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अगर हम लोग ह्यूमन बींग्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो ह्यूमन बींग्स के जो भी ऑफ स्प्रिंग्स होंगे वो क्या होते हैं? वो भी ह्यूमंस होते हैं। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग कैट की बात करें स्टूडेंट्स, तो कैट के जो भी ऑफ स्प्रिंग्स होंगे वो क्या होंगे? हमारे कैट्स होंगे। ठीक है। ऐसा नहीं होगा स्टूडेंट्स कि डॉग के जो ऑफ स्प्रिंग्स होंगे वो हमारे ह्यूमंस हो जाएंगे या ह्यूमन के ऑफ स्प्रिंग्स डॉग हो जाएंगे। ठीक है। तो रिप्रोडक्शन क्या है स्टूडेंट्स? रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर रहा है और वो जो ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर रहा है जो कि बिल्कुल उसकी तरीके से है। ठीक स्टूडेंट्स, हम लोगों का सेकंड टॉपिक क्या है? दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग जो है रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे। हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या होगा स्टूडेंट्स? दैट इज कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। अब रिप्रोडक्शन जो है स्टूडेंट्स डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है लाइफ की कंटिन्यूटी पे। ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स कि ह्यूमन बींग्स की स्टूडेंट्स एक डेफिनेट लाइफ साइकिल होती है 65 से 75 ईयर्स तक की। अगर स्टूडेंट्स रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो ह्यूमन बींग्स क्या होंगे स्टूडेंट्स? इनकी डेथ हो जाएगी। एक बार डेथ होने के बाद स्टूडेंट्स क्या न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे? क्योंकि जब रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा स्टूडेंट्स तो न्यू ऑर्गेनिज्म कैसे प्रोड्यूस होंगे? तो हम लोग क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स? रिप्रोडक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। विदाउट इट देयर आर मैनी चांसेस ऑफ एब्सेंस ऑफ लाइफ। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा स्टूडेंट्स तो लाइफ की जो कंटिन्यूटी है वो भी नहीं होगी। सेकेंड पॉइंट क्या होगा स्टूडेंट्स? पॉपुलेशन कंट्रोल्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि रिप्रोडक्शन की वजह से जो है हम लोगों को वैरायटी टाइप्स की पॉपुलेशन मिलती है। जैसे कि अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स तो इट हेल्प्स टू मेंटेन द पॉपुलेशन ऑफ यंग्स, इन्फेंट्स एंड एडल्ट्स। अब रिप्रोडक्शन की वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो भी हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो या तो यंग होते हैं, तो वो इन्फेंट होते हैं मीन्स बेबीज होते हैं, और या वो क्या होते हैं? एडल्ट्स होते हैं। ठीक है। तो रिप्रोडक्शन की वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स? हम लोगों को जो है वैरायटी टाइप के ऑर्गेनिज्म देखने को मिल जाते हैं। अब थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर क्या है स्टूडेंट्स रिप्रोडक्शन का? इट लीड्स टू वेरिएशन। अब वेरिएशन क्या होते हैं स्टूडेंट्स? तो वेरिएशन जो है स्टूडेंट्स छोटे छोटे डिफरेंस होते हैं। जैसे कि आपके फादर और आपके बीच में स्टूडेंट्स क्या होगा? कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। तो रिप्रोडक्शन की वजह से क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? वेरिएशंस भी हो रहे हैं। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स? कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज। अब अगर मंकी में रिप्रोडक्शन नहीं होगा स्टूडेंट्स तो आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम हमारे अर्थ में कोई भी मंकी नहीं बचेगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि रिप्रोडक्शन की वजह से क्या हो रहा है? जो भी हमारी स्पीसीज हैं वो भी क्या है? कंटिन्यूस चली आ रही हैं। जैसे कि आपके फादर के बाद आप हुए, फिर आपके भी बेबीज़ होंगे। ठीक है। आपके बेबीज़ के भी बेबी होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्या हो रहा है? इसकी वजह से क्या हो रहा है स्टूडेंट्स कि ह्यूमन बींग्स में जो भी स्पीसीज है ये क्या है? ये कंटिन्यू चली आ रही है। यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो रिप्रोडक्शन है वो कोई भी स्पीसीज की कंटिन्यूटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग देखें तो इट आल्सो लीड्स टू द एडिशन ऑफ न्यू स्पीसीज। अब रिप्रोडक्शन की वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स? न्यू स्पीसीज की भी फॉर्मेशन होती है। ठीक। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो है रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर ली। अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स फंडामेंटल्स ऑफ रिप्रोडक्शन कि आखिर रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, यहाँ पे कौन कौन सी प्रोसेस इवॉल्व हो रही हैं और किस तरीके से स्टूडेंट्स हमारे ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में ये उठना चाहिए कि वाई डू इंडिविजुअल्स विच आर प्रोड्यूस्ड आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। जैसे कि अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स कि जो भी हमारे ह्यूमन बींग्स थे, ठीक है, इनके जो बेबीज़ हुए ये भी कैसे हुए? ये ह्यूमन बींग्स ही हुए। अब आखिर ऐसा क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स? हम लोगों को तो इस बारे में बात करनी है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमारा क्या है? ये हमारा एमीबा है। तो एमीबा का जो भी स्टूडेंट्स
यंग वन होगा या जो भी ऑफ स्प्रिंग होगा, ये क्या होगा, ये एक अमीबा होगा। इसी तरीके से स्टूडेंट ह्यूमन बींग्स के बेबीज भी क्या होंगे, ह्यूमन बींग्स भी होंगे। तो स्टूडेंट्स बेसिकली ऐसा जो है डीएनए की ट्रांसफ़र की वजह से होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक डाउट क्लियर हो गया कि आखिर ह्यूमन बींग्स के जो बेबीज़ हैं वो ह्यूमन बींग्स इसीलिए बन रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ह्यूमन बींग्स जो हैं डीएनए का ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने ऑफ स्प्रिंग्स में, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स आखिर ये डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक। तो स्टूडेंट्स यहाँ से अगर हम लोग देखें तो जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं और सेल्स की न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम में स्टूडेंट्स हमारा डीएनए और प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स डायरेक्टली कि ह्यूमन बींग्स में जो है एक्चुअली डीएनए का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, एक्चुअली क्रोमोसोम्स का ट्रांसफ़र हो रहा है। या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं स्टूडेंट्स उनमें क्या हो रहा है, उनमें डीएनए का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, उनमें क्रोमोसोम्स का ट्रांसफ़र हो रहा है। क्योंकि स्टूडेंट्स क्रोमोसोम्स के ही अंदर तो डीएनए है ना, तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, इन एक्चुअलिटी ट्रांसफर ऑफ क्रोमोसोम्स अकर इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस सिमिलर इंडिविजुअल्स। अब जितने भी स्टूडेंट्स हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें क्या हो रहा है, उनमें क्रोमोसोम्स के ट्रांसफ़र की वजह से वो सेम इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ से स्टूडेंट्स आप लोगों को एक बात और याद रखनी है कि हमारे सेल में जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट्स अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो ह्यूमन सेल्स में हमारे 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारा जो पी प्लांट होता है इसके सेल में 14 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली रिप्रोडक्शन जो है स्टूडेंट्स दो टाइप की होती है। फर्स्ट हमारी होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकंड हमारी होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ए मीन्स होता है नॉट, ठीक है। सेक्सुअल मीन्स क्या होता है, सक्सेस। ऐसी रिप्रोडक्शन स्टूडेंट्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हो, मीन्स यहाँ पे ना मेल होता है स्टूडेंट्स और ना ही फीमेल होता है, सिर्फ एक ही पेरेंट होता है। और ये क्या करता है स्टूडेंट्स, ये अपने जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग एमीबा की बात करें स्टूडेंट्स, तो एमीबा में क्या हुआ स्टूडेंट्स, एमीबा ने रिप्रोडक्शन किया और अपने जैसे ही सिमिलर ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर लिया। क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि जब भी हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो यहाँ पे कोई भी वेरिएशन नहीं होती है, कोई भी डिफरेंस नहीं प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, जो भी हमारा यंग वन होता है वो पेरेंट के बिल्कुल क्लोन होता है, ठीक है, या कॉपी होता है उसकी। अब हम लोग बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं। मतलब कि स्टूडेंट्स यहाँ पे एक मेल होगा और यहाँ पे एक फीमेल होगा। तो अगर हम लोग ह्यूमन बींग्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो हमारे मेल में क्या होते हैं, मेल में हमारे रिप्रोडक्टिव सेल प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, गैमीट भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे मेल में जो गैमीट होता है वो क्या होता है, हमारा स्पर्म होता है। और फीमेल में जो हमारा रिप्रोडक्टिव सेल होता है दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द गैमीट, ये क्या होता है, ये एग होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा स्पर्म और एग क्या होगा, इसका फ्यूज़न होगा और ये क्या फॉर्म करेगा स्टूडेंट्स, ये जाइगोट को फॉर्म करेगा जो कि हमारा सिंगल सेल होता है। ये कैसा होता है स्टूडेंट्स, हमारा सिंगल सेल होता है। ये जाइगोट जो है स्टूडेंट्स ये बेबी की फॉर्मेशन करता है। यहाँ से आप लोग देखिए स्टूडेंट्स कि अभी हम लोगों ने क्या बात करी कि हमारे ह्यूमन बींग्स में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं सर, उसमें 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, ये 23 क्रोमोसोम्स और ये 23 क्रोमोसोम्स का फ्यूजन होता है और ये 46 क्रोमोसोम के एक सेल को फॉर्म करते हैं दैट इज कॉल्ड द जाइगोट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे 2 पेरेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक हमारा मेल है और एक हमारा फीमेल है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है, वेरिएशन होता है, ठीक है। तो सेल डिवीजन स्टूडेंट्स बेसिकली हमारा 2 तरीके का होता है, पहला हमारा माइटोसिस होता है और दूसरा हमारा मियोसिस होता है, ठीक है। तो माइटोसिस में स्टूडेंट्स हमारे पूरी बॉडी के सेल्स प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सेल्स, ठीक है। यहाँ पे जो माइटोसिस हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सेल्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स, तो ये हमारा कोई भी एक सेल है, ठीक। तो ये हमारा एक सेल है, तो इसके पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट्स ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके पास 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेल डिवीज़न होगा,
तो सेल डिवीज़न जब होगा स्टूडेंट्स, तो आप लोग क्या कहेंगे कि सर यहाँ पे जब सेल डिवीज़न हुआ तो यहाँ पे तो 23 क्रोमोसोम्स ही रहने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट्स। होता क्या है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे हमारी हो जाती है डीएनए की कॉपी। यहाँ पे हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा डीएनए कॉपी होता है, और डीएनए कॉपी होने की वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हो जाते हैं। ठीक, इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम लोग मियोसिस की बात करें तो मियोसिस सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। यहाँ पे जब ये 23 क्रोमोसोम्स और ये 23 क्रोमोसोम्स का फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल जाता है, 46 क्रोमोसोम मिल जाते हैं, और ये हमारा क्या फॉर्म करता है, जाइगोट को फॉर्म करता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोगों को समझना क्या है, हम लोगों को ये समझना है स्टूडेंट्स कि आखिर डीएनए की कॉपी कैसे होती है। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा है स्टूडेंट्स कि जब भी माइटोसिस होगी तो माइटोसिस होने की वजह से जो है क्या होगा, यहाँ पे डीएनए की कॉपी होगी। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग समझते हैं कि डीएनए आखिर होता क्या है। तो डीएनए स्टूडेंट्स बेसिकली हमारा एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि डबल स्ट्रैंडेड होता है। डबल स्ट्रैंडेड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ये एक डबल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है कुछ इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, जब डीएनए की कॉपी होती है तो उस टाइम ये जो हमारा डीएनए होता है ये क्या होता है स्टूडेंट्स, ये ब्रेक हो जाता है। ये क्या हो जाता है, ये इस तरीके से ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होने के बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा एक न्यू डीएनए की कॉपी बन जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स क्या होता है, यहाँ पे हमारा एक ही डीएनए था और यहाँ पे हमारे 2 डीएनए हो गए। तो इस तरीके से जो है स्टूडेंट्स हमारे डीएनए में कॉपी होती है, और जब भी स्टूडेंट्स हमारे डीएनए की कॉपी होती है तो इसकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, वेरिएशंस प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो है रिप्रोडक्शन का पूरा बेसिक समझ लिया। तो स्टूडेंट्स हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, दैट इज वेरिएशंस। तो वेरिएशंस क्या होती हैं स्टूडेंट्स, डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर, शेप एंड ट्रेड ऑफ द सेम स्पीसीज कॉल्ड वेरिएशन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बेसिकली वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशंस बेसिकली छोटे छोटे डिफरेंस होते हैं स्टूडेंट्स जो हमारे सेम स्पीसीज में आ जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से देखते हैं स्टूडेंट्स कि आखिर वेरिएशन क्यों होते हैं। तो ड्यूरिंग डीएनए कॉपी सम चेंजेस अकर लीड्स टू वेरिएशन। अभी मैंने आप लोगों को बताया था स्टूडेंट्स कि जब भी डीएनए की कॉपी होती है इसकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, वेरिएशन हो जाते हैं। और सेकंड पॉइंट में हम लोग क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, वेरिएशन आल्सो अकर्स ड्यूरिंग द मायोसिस टाइप सेल डिवीजन। अब जब भी स्टूडेंट्स हमारा मायोसिस टाइप का सेल डिवीजन होगा यहाँ पे वेरिएशंस भी होंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट में हम लोग क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि इट इज ऑल्सो अकर्स व्हेन देयर इज ए चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब वेरिएशन स्टूडेंट्स तब भी अकर हो सकता है जब हमारे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में क्या आ जाए, चेंजमेंट आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारी कॉजेज होती हैं जिसकी वजह से क्या होता है, वेरिएशन होता है। अब हम लोग स्टूडेंट्स जो है वेरिएशन की इंपॉर्टेंस को देख लेते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ सर्वाइवल एंड एडाप्टेबिलिटी वेरिएशंस प्लेज ए की रोल। अब स्टूडेंट्स कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए और अडाप्ट करने के लिए हमारा वेरिएशन जो है स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट्स अगर हम लोग बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में क्या होता है स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया में एडाप्टेबिलिटी होती है। ठीक है, सपोज करिए स्टूडेंट्स कि अगर बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन हुआ तो अगर ये वाला बैक्टीरिया जो है स्टूडेंट्स ये हीट को बियर नहीं कर पा रहा है तो जो इसका ऑफस्प्रिंग होगा वो क्या करेगा, वो हीट को अडाप्ट करने की कैपेसिटी रखेगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स इसकी इंपॉर्टेंस होती है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं स्टूडेंट्स इसकी वजह से जो है सर्वाइव कर पाते हैं आसानी से। ठीक है, नोट करके स्टूडेंट्स एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए कि इट ऑल्सो लीड्स टू ड्रास्टिक चेंजेस, सो इट इज ऑल्सो हेल्पफुल एज वेल एज हार्मफुल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब वेरिएशन की वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, कभी कभी वेरिएशन की वजह से जो है बहुत ज़्यादा हार्मफुल चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि वेरिएशन हमारे लिए हेल्पफुल तो है लेकिन ये हमारे लिए उतना ही हार्मफुल भी है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया स्टूडेंट्स कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टूडेंट्स रिप्रोडक्शन का वो मेथड होता है जिसमें हमारे कोई भी सेक्सेस इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि ना हमारा कोई मेल होगा और ना ही हमारा कोई फीमेल होगा, सिर्फ एक ही पेरेंट क्या करेगा स्टूडेंट्स, अपने जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोग जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फीचर्स को देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। सेकंड में स्टूडेंट्स हम लोग क्या कह सकते हैं, क्योंकि हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, वेरिएशंस नहीं होते हैं। थर्ड पॉइंट में हम लोग क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो भी न्यू ऑर्गेनिज्म हमारा प्रोड्यूस होता है वो पेरेंट की क्या होता है, कॉपी होता है या उसका क्लोन होता है। ठीक है, जैसा हमारा पेरेंट होगा
सेम हमारा वैसे ही क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारा न्यू ऑर्गेनिज्म होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट में हम लोग क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी रिप्रोडक्टिव सेल नहीं प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स कि इस प्रोसेस में कोई भी गैमेट की फॉर्मेशन नहीं होती है। यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोग एक पॉइंट और कह सकते हैं कि हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है रैपिड ग्रोथ होती है। ठीक है, यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्शन होती है वो बहुत ही फास्ट होती है। तो स्टूडेंट्स हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, दैट इज मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग 6 मोड्स पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो पहला हमारा फिजन होता है, दूसरा हमारा फ्रेगमेंटेशन होता है, थर्ड हमारा रीजनरेशन होता है, फोर्थ हमारी बडिंग होती है, फिफ्थ हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है और सिक्स्थ हमारा होता है स्पोर फॉर्मेशन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग सारे मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अच्छे तरीके से समझेंगे और ये वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है। तो हमारा फर्स्ट मोड क्या है स्टूडेंट्स, दैट इज फिजन। तो फिजन क्या होता है स्टूडेंट्स, इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इनटू 2 और मोर देन 2 सेपरेट सेल्स कॉल्ड फिजन। तो फिजन क्या है स्टूडेंट्स, फिजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमारा जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है स्टूडेंट्स, ये क्या होता है, ये स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये डिवाइड होता है। और ये कितने नंबर में डिवाइड हो सकता है स्टूडेंट्स, ये 2 नंबर में भी डिवाइड हो सकता है या 2 से ज़्यादा नंबर में भी डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम लोग फिजन के एग्जाम्पल को देखें तो हमारा एमीबा, बैक्टीरिया, यीस्ट और पैरामीशियम, ये सब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये सब जो है फिजन मेथड को शो करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम लोग समझते हैं कि फिजन जब होता है तो कौन कौन सी 2 प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, तो पहली स्टेप हमारी क्या होती है स्टूडेंट्स, कोई भी हमारा ऑर्गेनिज्म होगा यूनिसेल्युलर, सपोज कर लीजिए स्टूडेंट्स हमारा ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, तो सबसे पहले क्या होगा, इसकी न्यूक्लियस जो है डिवाइड करेगी। तो हमारी फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। सेकेंड स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमारी न्यूक्लियस डिवाइड कर गए स्टूडेंट्स। अब ये जो न्यूक्लियस है स्टूडेंट्स, ये 2 न्यूक्लियस भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन पहली प्रोसेस में क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारी न्यूक्लियस डिवाइड करेगी। और सेकेंड प्रोसेस में क्या होगा स्टूडेंट्स कि जितनी न्यूक्लियस की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी उतने ही पार्ट में क्या होगा स्टूडेंट्स, सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसका क्लीवेज हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स की फिजन कितने टाइप का होता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करें फिजन की, तो हमारे फिजन 2 टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा बाइनरी फिजन होता है और दूसरा हमारा मल्टीपल फिजन होता है। तो बाइनरी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स 2। तो यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि कोई भी हमारा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जब 2 पार्ट में डिवाइड होता है और 2 न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन बोलते हैं। यहाँ पे इसका एग्जांपल क्या होगा स्टूडेंट्स, अमीबा होगा और लीशमानिया होगा। तो अगर हम लोग इसको डायग्राम के थ्रू समझें तो ये स्टूडेंट्स हमारा क्या है, अमीबा है। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारा न्यूक्लियस डिवाइड होगा। न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारा साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमारा स्टूडेंट साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा तो एट लास्ट में हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को 2 न्यू अमीबा मिल जाएंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग क्या कह सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2 न्यू ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं तो ये हमारा क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, ये हमारा बाइनरी फिजन कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स हम लोगों का नेक्स्ट टाइप क्या है, दैट इज मल्टीपल फिजन। तो अगर हम लोग मल्टीपल फिजन की बात करें स्टूडेंट्स, तो मल्टीपल का मतलब क्या होता है, मैनी। तो यहाँ पे जो भी हमारा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होगा स्टूडेंट्स, ये जो है 2 से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड होगा। ठीक है, यहाँ पे 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन 2 कभी नहीं होगा। अगर 2 होगा स्टूडेंट्स तो हमारा बाइनरी फिजन कहलाएगा और 2 से जब भी ज़्यादा होगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, मल्टीपल फिजन कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट्स, प्लाज्मोडियम और मोनोसाइटिस। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग जो है मल्टीपल फिजन को डायग्राम के थ्रू समझते हैं। अगर हम लोग स्टूडेंट्स प्लाज्मोडियम की बात करें तो ये हमारा प्लाज्मोडियम एक सिंगल सेल है। सेकंड स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट्स कि हमारा जो प्लाज्मोडियम है ये जो है एक आउटर कवरिंग लेयर को फॉर्म करेगा या एक प्रोटेक्टिव लेयर को फॉर्म करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्ट बोलेंगे। ठीक है, और जैसे ही स्टूडेंट्स जैसे ही हमारी फेवरेबल कंडीशन आएगी, फेवरेबल कंडीशन आते ही ये जो हमारी न्यूक्लियस होगी स्टूडेंट्स, इसकी न्यूक्लियस डिवाइड करने लगेगी और इसके अंदर जो है स्टूडेंट्स बहुत सारे जो हैं प्लाज्मोडियम के न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। ठीक है, और ये जो है स्टूडेंट्स अपने आप को साइटोप्लाज्म से सराउंडेड कर लेंगे। ठीक है, तो व्हेन फेवरेबल कंडीशन अकर्स ईच न्यूक्लियस सराउंडेड बाय ए साइटोप्लाज्म। और एट लास्ट में क्या होता है स्टूडेंट्स कि ये जो इसकी प्रोटेक्टिव लेयर होती है क्या कर जाती है, ब्रेक कर जाती है और यहाँ पे हम लोगों को बहुत सारे जो हैं स्टूडेंट्स प्लाज्मोडियम के न्यू ऑर्गेनिज्म देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोग समझ गए कि मल्टीपल फिजन क्या होता है।
तो स्टूडेंट्स अब हम लोग जो है नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। तो इन दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द बॉडी ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स इनटू 2 और मोर देन 2 पार्ट्स। यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये अपने आप को 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट में क्या करता है, ब्रेक करता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, स्पायरोगायरा और एल्गी। तो सपोज कर लीजिए स्टूडेंट्स ये हमारा स्पायरोगायरा है, तो ये क्या करेगा स्टूडेंट्स, ये अपने जो है फ्रेगमेंट कर देगा और यहाँ पे हम लोगों को 2 स्पायरोगायरा मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम लोगों को इसका फ्रेगमेंट मिलेगा स्टूडेंट्स, इससे क्या होगा, इससे एक न्यू स्पायरोगायरा प्रोड्यूस हो जाएगा और सिमिलरली यहाँ से भी क्या होगा स्टूडेंट्स, एक न्यू स्पायरोगायरा प्रोड्यूस हो जाएगा। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, फ्रेगमेंटेशन में हमारा जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो अपने फ्रेगमेंट करता है। ठीक है, और यहाँ पे जो फ्रेगमेंट है स्टूडेंट्स ये इनफाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन हमारे बाइनरी और मल्टीपल फिजन में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए होंगे कि फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग जो है नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं, दैट इज रीजनरेशन। तो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू जनरेट इट्स लॉस्ट बॉडी पार्ट्स। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग जो है रीजनरेशन की बात करें तो रीजनरेशन क्या है, रीजनरेशन एक एबिलिटी है हमारे ऑर्गेनिज्म की, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर इसकी बॉडी से कोई भी पार्ट जो है डिटैच हो जाता है तो इसको क्या कर लेता है, इसको प्रोड्यूस कर लेता है। जैसे कि स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करें लिजार्ड की, तो स्टूडेंट्स लिजार्ड में आप लोगों ने देखा होगा कि अगर उसकी पूंछ कट के गिर जाती है तो क्या होता है स्टूडेंट्स, वो एक नई जो है टेल को प्रोड्यूस कर लेती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स स्टार फिश की, तो स्टार फिश में क्या होता है, अगर स्टूडेंट्स इसका कोई भी पार्ट कट के गिर जाता है तो ये क्या करता है, ये एक न्यू पार्ट को प्रोड्यूस कर लेता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम लोग इसके एग्जांपल देखें तो लिजार्ड, प्लानेरिया और हमारी स्टार फिश भी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स तो ये हमारा क्या है, ये हमारा प्लानेरिया है। सपोज कर लीजिए स्टूडेंट्स कि इसका बॉडी का पार्ट यहाँ से कट के गिर गया है। ठीक है, तो अब होगा क्या स्टूडेंट्स, ये हमारा जो है इसका हेड है और ये इसकी टेल है। ठीक है, तो या तो स्टूडेंट्स हमारा हेड जो है एक न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर लेगा या तो हमारी टेल जो है एक न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर लेगी। लेकिन स्टूडेंट्स कभी भी ये नहीं होगा कि यहाँ पे 2 ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हों, यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा। हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि रीजनरेशन में क्या होगा, सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म रहेगा। ठीक है, उसकी जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो प्रोड्यूस होंगे। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, नो न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड, ओनली द पार्ट्स जनरेट। ठीक है, यहाँ पे कोई भी न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट मेथड की बात करेंगे, दैट इज बडिंग। तो बडिंग में क्या होता है स्टूडेंट्स, इन दिस मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए बर्ड लाइक स्ट्रक्चर अराइजेज इन ए पेरेंट बॉडी एंड डेवलप्स इनटू ए फुल ऑर्गेनिज्म एंड फाइनली डिटैच्ड। तो यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स कि हमारा जो कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है सबसे पहले इसमें एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स तो हमारा हाइड्रा है, तो सबसे पहले क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होगा। अब ये बर्ड लाइक स्ट्रक्चर जो है स्टूडेंट्स एक न्यू हाइड्रा में प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये ग्रो होगा और ग्रो होने के बाद स्टूडेंट्स क्या होगा, ये फाइनली जो है इस पेरेंट हाइड्रा से डिटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोगों को एक न्यू ऑर्गेनिज्म मिल जाएगा। ठीक है, तो बडिंग में क्या होता है, सबसे पहले एक बड की फॉर्मेशन होती है, फिर उसकी ग्रोथ होती है और एट लास्ट में क्या होता है स्टूडेंट्स, वो डिटैच हो जाता है और हम लोगों को एक न्यू ऑर्गेनिज्म मिल जाता है। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल क्या होगा स्टूडेंट्स, हाइड्रा और यीस्ट। तो स्टूडेंट्स हम लोगों का नेक्स्ट मेथड क्या है, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन को समझने से पहले सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स की स्पोर क्या होता है। ठीक है, तो स्पोर इज अ रेस्टिंग स्टेट इन विच द सेल इज कवर्ड बाय ए प्रोटेक्टिव वॉल। स्पोर जो है स्टूडेंट्स हमारे सेल की क्या है, एक रेस्टिंग स्टेट है जिसमें हमारा जो सेल है एक प्रोटेक्टिव वॉल से कवर्ड होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग देखिए कि ये हमारे क्या है, ये सारे हमारे स्पोर्स हैं और यहाँ पे जो हमारा सेल है ये एक आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर से कवर्ड है। तो स्टूडेंट्स जैसे ही फेवरेबल कंडीशन होंगी तो हमारा स्पोर क्या करेगा, अंडर फेवरेबल कंडीशन द प्रोटेक्टिव वॉल ऑफ द स्पोर ब्रेक्स एंड द स्पोर फॉर्म्स ए न्यू ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन होंगी हमारे स्पोर की प्रोटेक्टिव वॉल क्या कर जाएगी, ब्रेक कर जाएगी और हमारा स्पोर जो है एक न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, रिजोपस होगा, स्पोरेंजियम हो जाएगा और पेनिसिलियम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने स्पोर फॉर्मेशन की बात कर ली स्टूडेंट्स। अब हम लोग देखते हैं कि कितने टाइप्स के स्पोर होते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स हमारे 4 टाइप्स के स्पोर होते हैं। पहले हमारा जू स्पोर्स होता है,
है, दूसरा हमारा एंडोस्पोर्स होता है, तीसरा हमारा एप्लेनोस्पोर्स होता है और फोर्थ हमारा होता है स्टूडेंट्स स्पोरेंजियोस्पोर्स। यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोगों ने स्पोर्स के टाइप को भी देख लिया। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लास्ट मेथड को डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो स्टूडेंट्स ये क्या है? इट इज ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ए न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मदर प्लांट सच एज रूट, स्टेम और लीव्स एक्सेप्ट सीड्स। तो दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है सिर्फ और सिर्फ हमारे प्लांट्स में होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो प्लांट है, कोई भी हमारा प्लांट होता है स्टूडेंट्स, उसके सीड से जो है न्यू प्लांट की ग्रोथ ना हो करके हम लोग जो है उसकी रूट से प्लांट को ग्रो करते हैं, या उसकी स्टेम से एक न्यू प्लांट को ग्रो करते हैं, या उसकी लीव से एक न्यू प्लांट को ग्रो करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में स्टूडेंट्स कभी भी हम लोग जो है एक प्लांट को जो है सीड के थ्रू ग्रो नहीं करेंगे, या तो स्टूडेंट्स हम लोग जो है उसको रूट के थ्रू ग्रो करेंगे, या हम लोग उसको स्टेम के थ्रू ग्रो करेंगे, और या फिर स्टूडेंट्स हम लोग उसको उसकी लीव के थ्रू ग्रो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो हमारी जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होती है ये दो टाइप की होती है। पहले हमारी होती है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और दूसरी हमारी होती है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो यहाँ से स्टूडेंट्स नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होती है? तो व्हेन पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम्स एंड लीव्स आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन इट इज कॉल्ड नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है कि हम लोग न्यू प्लांट को या तो रूट के थ्रू ग्रो करेंगे, या हम लोग उसको स्टेम के थ्रू ग्रो करेंगे, या हम लोग उसको लीफ के थ्रू ग्रो करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी तीन टाइप का होता है। ठीक है, पहला हमारा रूट के थ्रू, दूसरा हमारा स्टेम के थ्रू और तीसरा हमारा लीफ के थ्रू। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग जो है स्वीट पोटैटो की बात करें तो स्वीट पोटैटो में क्या होता है स्टूडेंट्स, इसकी रूट्स आ जाती हैं। ठीक है, और यहाँ पे रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग जो है इन रूट्स को या इनके रूट हेयर को जो है सॉइल में जो है ग्रो कराएंगे तो ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एक न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, तो स्वीट पोटैटो हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, ये हमारे रूट का एग्जांपल हो जाएगा। अब हम लोग जो है देखते हैं कि स्टेम के थ्रू जो है किस तरीके से न्यू प्लांट प्रोड्यूस होता है। फ्रेंड्स अगर हम लोग पोटैटो की बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम लोग पोटैटो को जो है स्टूडेंट्स सॉइल में फेंक दें तो आफ्टर सम टाइम क्या होता है स्टूडेंट्स, इस पोटैटो से क्या होता है, न्यू प्लांट ग्रो होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, पोटैटो क्योंकि हमारे स्टेम है और इस स्टेम के थ्रू क्या हो रहा है, न्यू प्लांट ग्रो हो रहा है। तो ये हमारा जो है स्टूडेंट्स ये स्टेम का एग्जांपल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से जो है प्लांट्स अपनी लीफ के थ्रू जो है न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स तो ब्रायोफाइलम हमारा क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा। ब्रायोफाइलम में क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर ब्रायोफाइलम की जो प्लांट की लीफ है ये सॉइल में गिर जाती है तो इस लीफ के थ्रू क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे न्यू प्लांट की फॉर्मेशन हो जाती है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की। तो स्टूडेंट्स आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी हमारा थ्री टाइप का होता है। पहला हमारा ग्राफ्टिंग होता है, दूसरा हमारा लेयरिंग होता है और तीसरा हमारा कटिंग होता है। तो यहाँ पे हम तीनों को स्टूडेंट्स एक एक करके अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट क्या है, दैट इज ग्राफ्टिंग। अब ग्राफ्टिंग में क्या होता है स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ टू और मोर प्लांट्स ज्वाइन टुगेदर सो दैट दे अपीयर टू ग्रो ए न्यू प्लांट। अब यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, ग्राफ्टिंग में हम लोग दो या दो से ज़्यादा प्लांट को लेते हैं। अगर हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो ये हमारा प्लांट 1 है और ये हमारा प्लांट 2 है। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, हम लोग जो है एक प्लांट का जो है रूट सिस्टम लेंगे और दूसरे प्लांट का जो है स्टूडेंट्स हम लोग शूट सिस्टम लेंगे। मतलब समझिए स्टूडेंट्स आखिर हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स जिस प्लांट का हम लोग जो रूट सिस्टम लेंगे उसकी टेंडेंसी क्या होगी कि उसकी जो रूट्स होंगी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी और इनके अंदर जो वाटर और मिनरल्स की कैरिंग कैपेसिटी होगी ये बहुत ज़्यादा होगी। तो जब भी स्टूडेंट्स हम लोग ग्राफ्टिंग करते हैं तो हमारा जो प्लांट फर्स्ट है जिसका हम लोग जो है रूट सिस्टम लेंगे तो उसकी रूट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और उनकी टेंडेंसी जो होनी चाहिए स्टूडेंट्स कि वो वाटर और मिनरल्स को अच्छे से एब्जॉर्व कर सकें। वहीं पे स्टूडेंट्स अगर हम लोग सेकंड प्लांट की बात करें जिसका हम लोग शूट सिस्टम ले रहे हैं उसकी टेंडेंसी क्या होनी चाहिए कि उसमें जो है स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा फ्लावर्स हों और बहुत ज़्यादा फ्रूट्स की फॉर्मेशन हो। ठीक है, तो हमारा जो रूट वाला पार्ट होता है स्टूडेंट्स, रूट वाले पार्ट को हम लोग स्टॉक बोलते हैं और हमारा जो शूट वाला पार्ट होता है डेट इज़ द अपर पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सियोन बोलते हैं।
ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, एप्पल होता है और मैंगो होता है। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, हम लोग एक प्लांट लेंगे जिसका हम लोग रूट लेंगे और दूसरा प्लांट लेंगे जिसका हम लोग शूट लेंगे, ठीक है। और दोनों को हम लोग जो है स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अटैच करके बांध देंगे। और यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, आफ्टर सम टाइम यहाँ से हमारी जो है स्टूडेंट्स एक न्यू प्लांट की ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड पार्ट, लेयरिंग। तो लेयरिंग क्या है स्टूडेंट्स, इट इज अ प्रोसेस इन विच रूट्स आर डेवलप ऑन ए स्टेम ऑफ ए प्लांट एंड देन कट दैट स्टेम इनटू ए न्यू प्लांट ग्रोस। अब लेयरिंग क्या होती है स्टूडेंट्स, लेयरिंग में बेसिकली स्टूडेंट्स ये क्या है, हम लोगों के पास एक प्लांट दिया गया है और हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसकी एक स्टेम को क्या करेंगे, झुकाएंगे और इसको क्या करेंगे, इसको सॉइल से दबा देंगे। तो आप लोग क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, आफ्टर सम टाइम यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारी स्टेम से क्या होंगी, रूट्स डेवलप हो जाएंगी। अब जब हमारी स्टेम से रूट्स डेवलप हो जाएंगी स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको कट कर देंगे और यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, एक न्यू प्लांट मिल जाएगा। तो ये हमारी लेयरिंग कहलाती है स्टूडेंट्स। लेयरिंग का एग्जांपल क्या होता है स्टूडेंट्स, दैट इज जैस्मीन और लेमन। लेमन और जैस्मीन में स्टूडेंट्स हमारी क्या होती है, लेयरिंग होती है। तो स्टूडेंट्स हम लोग का थर्ड पार्ट क्या है, दैट इज कटिंग। इन दिस प्रोसेस अ पीस ऑफ स्टेम एंड रूट इज प्लेस्ड इन द सॉइल एंड देन द पीस डेवलप्स इनटू एन इंडिविजुअल प्लांट। तो कटिंग में क्या होता है स्टूडेंट्स, हम लोग जो है अपने प्लांट से या तो एक रूट को कट कर देते हैं या एक स्टेम को कट कर देते हैं और उसको जो है सॉइल में प्लांट कर देते हैं। आफ्टर सम टाइम क्या होता है स्टूडेंट्स, कि यहाँ से हमारा एक न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या होगा स्टूडेंट्स, रोज होगा और हमारा ग्रेप्स हो जाएगा, ठीक। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग जो है एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। तो पहला एडवांटेज क्या होगा स्टूडेंट्स, प्लांट्स प्रोड्यूस मच मोर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स विच प्रोड्यूस थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू जो भी हमारे प्लांट्स होंगे वो बहुत ज़्यादा फ्लावर्स को प्रोड्यूस करेंगे और फ्रूट्स को प्रोड्यूस करेंगे। सेकेंड स्टूडेंट्स हमारी इंपॉर्टेंस क्या होगी कि प्लांट्स हु डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स आल्सो एबल टू प्रोड्यूस जनरेट न्यू प्लांट्स। अब ऐसे प्लांट्स स्टूडेंट्स जो सीड को नहीं प्रोड्यूस करते हैं वो भी अपने जैसे न्यू प्लांट्स को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बनाना और रोज। अब बनाना और रोज में स्टूडेंट्स क्या होता है, कोई भी सीड की फॉर्मेशन नहीं होती है। तो यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू क्या होता है स्टूडेंट्स, हम लोग जो है न्यू प्लांट्स को जनरेट करते हैं। थर्ड एडवांटेज क्या है स्टूडेंट्स इसका, सेम कॉपीज आर फॉर्म्ड। तो यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हम लोगों को जो है सेम कॉपीज मिलती हैं प्लांट्स की। अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के डिसएडवांटेजेस। तो पहला डिसएडवांटेज क्या होगा स्टूडेंट्स कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू जो है अगर हम लोग कोई भी प्लांट को जनरेट करते हैं तो यहाँ पे उसकी कॉस्ट जो होती है स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो कॉस्ट इज़ वेरी हाई। सेकेंड पॉइंट क्या होगा स्टूडेंट्स, स्किल्ड लेबर्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस मेथड। इसके लिए जो है हम लोगों को स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है और यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोगों को बहुत कम स्किल्ड लेबर मिलते हैं, ठीक है। और थर्ड डिसएडवांटेज क्या होता है स्टूडेंट्स, वेरी फ्यू चांस दैट ए न्यू वेराइटी इज फॉर्म्ड। अब जब भी स्टूडेंट्स हम लोग जो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू जो है न्यू प्लांट की प्रोडक्शन करते हैं तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि यहाँ पे हम लोगों को एक नए प्लांट की वैरायटी मिल जाएगी। स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोगों ने जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। थैंक्स।